स्माइल हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रेशमा सूर्यवंशी और मैं वेलकम करती हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पल्स क्लिनिक पे। मैं एक सुजोग थेरेपिस्ट हूं और इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन की ऑथराइज लेक्चरर भी हूं। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूं वो है सर्वाइकल पेन पे। गर्दन का जो दर्द है और अकड़ी हुई जो गर्दन है उस पर मैं ये वीडियो आपकी रिक्वेस्ट से बना रही हूँ। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया था कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आज मैं वही वीडियो मैं आप सबके लिए बनाने वाली हूँ। अभी ये जो सर्वाइकल का दर्द जो होता है, जो गर्दन का दर्द होता है, वो एक्यूट पेन भी होता है और क्रॉनिक पेन भी होता है। एक्यूट माने कभी कभी इतना ज्यादा दर्द हो जाता है कि आपकी जो गर्दन है वो हिलने का नाम भी नहीं लेती है, और क्रॉनिक माने कई लोगों को हमेशा ही जो है वो गर्दन में दर्द रहता है। तो दोनों ही प्रकार के दर्दों को, गर्दन के दर्द को हम कैसे ठीक कर सकते हैं सुजोग थेरेपी द्वारा बिना किसी दवाई के, वो हम अभी जो है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सुजोग थेरेपी में सू और जोग माने, सू माने हाथ और पैर माने जोग, तो हाथ और पैर के तलवों में ही ट्रीटमेंट की जाती है। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रीटमेंट इस सर्वाइकल पेन की, नेक पेन की, वो मैं आपको हाथ में बताने वाली हूँ। और इस ट्रीटमेंट करने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो इस तरह का एक प्रोब चाहिए, और ये प्रोब अगर आपके पास ना हो तो आप मैच स्टिक से भी प्रेशर दे सकते हैं। आप जो है वो किसी चाबी से भी, या कोई पेन से जिसका मतलब जिसमें रिफिल ना हो, एम्प्टी जो पेन हो या पेंसिल हो जो ज्यादा शार्प ना हो, इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप ले सकते हो ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा आपके किचन में जो है वो इस तरह से मेथी दाने अवेलेबल होते हैं, फेनुग्रीक सीड्स जिसको बोलते हैं। तो आप ये तो मेथी दाना ले सकते हैं, या तो फिर आप ले सकते हैं इस तरह से ब्लैक पेपर। तो मैं आपको सीड थेरेपी और एक्यूप्रेशर दोनों मैं आपको सुजोग में कैसे आपको पॉइंट्स पे यूज करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ, और आराम से आप इसको देखिए और फिर आप इसका ट्रीटमेंट करिए। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो सू माने हाथ जो है उसमें ये जो गर्दन का दर्द है, अकड़ी हुई जो गर्दन है, इसके पॉइंट्स कहाँ हैं। और ये पॉइंट्स देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल ये बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी इस वीडियो की कि आप बनाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ हो रही है। इसलिए हो रही है कि जो है ज्यादा से ज्यादा अभी जो है ये नेक पेन का प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हम मोबाइल में या जो लैपटॉप में है या डेस्कटॉप में ही हम लगे हुए हैं, और हमारा जो गर्दन है वो हमेशा ऐसे नीचे रह रहा है। तो सबसे पहले तो ये ट्रीटमेंट तो जरूरी है ही, लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जब तक आप नहीं करेंगे आपको परमानेंट क्योर इसका नहीं मिलेगा। तो ट्रीटमेंट तो बाद में आता है, सबसे पहले आप लाइफस्टाइल, अपना जो पोस्चर्स है उस पर आप बहुत ध्यान रखिए। आप अगर आपका काम ही ऐसा है कि आपको कंप्यूटर पे काम करना पड़े, तो हर आधे घंटे में एक बार उठ के आप एक राउंड लगा लीजिए। थोड़ा सा जो आपका नेक है उसको आप एक्सरसाइज करिए, उसको जो है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो है आप उसको हिलाइए। तो ये बहुत जरूरी है। एज वेल एज जो है कि लोग आजकल इतना ज्यादा गेमिंग मोबाइल पे बढ़ गया है कि 2 तक्के 3 तक्के 4 तक्के लेके और उसके उस पे लेट के और फिर मोबाइल पे लोग जो है वो गेम खेल रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि सर्वाइकल में जो नेक में है वो पेन लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा है, और इसीलिए इस वीडियो की इतनी डिमांड भी थी। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि सबसे पहले जो है वो आप अपना पोस्चर जो है उसको आप सही करिए। आप ये देखिए कि आप जो है वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नीचे देख के गर्दन से जो है वो आप बहुत ज्यादा देर तक काम ना करें। आप जो भी कर रहे हो हाफ एन आवर में एक बार उठ जाइए। आपकी जो नेक है उसको आप ये तो रोटेट कर लीजिए, लेकिन रोटेट करते वक्त बिल्कुल हल्के हल्के रोटेट करनी है, एकदम तेज तेज नहीं करनी है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप जो है वो नेक को रोटेट करें। आप लेफ्ट टू राइट जो है वो नेक को घुमाएं। आप थोड़ा ऊपर देखें, नीचे आप देखें मत जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा नीचे देखने की वजह से ही आपको ये पेन हुआ है। तो ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस है जो आपको करने पड़ेंगे। एज वेल एज खाने में भी डाइट आप अच्छा लीजिए। आपको आपके डाइट में जो है एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। एमिनो एसिड्स वगैरह जो हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 माने कि आप जो है वो खाने में नट्स वगैरह है, फ्लैक्सीड ऑयल वगैरह, फ्लैक्सीड्स नॉट ऑयल, फ्लैक्सीड्स जो है वो आप यूज करें। आप जो है वो तिल जो है आपके खाने में आप यूज करें। तो थोड़ा आप डाइटरी चेंजेस करें, थोड़ा आप लाइफस्टाइल चेंज करें, और उसके बाद आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको 100% जो है वो आराम होगा ही। तो हम देखते हैं अभी कि ये हमारा हाथ है। आप चाहे लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में कहीं पे भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आप जब देखेंगे
तो हैंड में जैसे मैंने बता दिया कि लेफ्ट या राइट कोई भी ले सकते हैं। मैं अभी आपको अपने लेफ्ट हाथ में बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको करके दिखाना है। सो जो हमारा सर्वाइकल माने नेक में जो पेन है उसका जो रीजन है, ये पूरा जो रीजन है ये इस पेन का रीजन है। जो हमारी गर्दन के जो वर्टिब्रास है वो तो यहाँ सेंटर में आती है, लेकिन पेन हमेशा हमको सेंटर में नहीं रहता, गर्दन में सेंटर में भी रहता है, कई बारी साइड में भी रहता है। तो हमने इस पूरे एरिया को जो है, ये पूरा हमारा गर्दन का एरिया है, तो इसको हमने जो है वो पहले तो खूब अच्छे से हमने मसाज कर लेना है इस एरिया को। आप चाहें तो मसाज करने के लिए कुछ लगाना है, आपको तेल लगाना है या घी लगाना है तो वो लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन तेल या घी अगर आप लगाओगे तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि मस्टर्ड ऑयल या फिर अपना जो सरसों का तेल माने सरसों का तेल, तिल का तेल या गाय का घी यूज करो, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है। तो वो थोड़ा सा आप लगा के, और फिर ये करस्पॉन्डेंस एरिया है सुजोग में गर्दन दर्द के लिए, तो इस पूरे एरिया को आप अच्छे से आपने मसाज करना है। आपने देखना है कि मैं आपसे बात करते करते जब मैं इस एरिया को मसाज कर रही हूँ तो इसमें थोड़ी सी रेडनेस आ गई है, तो ये रेड होना चाहिए। जिस एरिया को आप मसाज कर रहे हो उस एरिया को रेड और हीट मतलब गर्म भी होना चाहिए और वो लाल भी होना चाहिए। तो आपने जो ये अंगूठी का पूरा एरिया है इसको चारों तरफ से खूब अच्छे से आपने मसाज करना है। आप देखो पूरी चारों सभी तरफ से यहाँ पर रेडनेस आ रही है, तो थोड़ा सा और मैं करूँगी जब तक थोड़ा और रेडनेस नहीं आ जाता। प्लस आप इसको जो है, इसको जो अंगूठी को है ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है वो आप घुमा भी सकते हैं। तो आप ये करने के बाद उसके बाद आप इस एरिया में इस तरह का कोई प्रोब लेके, इसको हम प्रोब कहते हैं, तो इस तरह का प्रोब लेके आप इसको पॉइंट्स को चेक करें कि कौन सा पेनफुल पॉइंट है। तो ये पूरे एरिया में आपने चेक करना है पॉइंट को, और अगर जो पेनफुल अगर कोई बिंदु आपको मिलता है तो फिर वहाँ पर आपने 30 सेकेंड से लेके 3 मिनट तक जितना आप सहन कर सकते हो उतनी देर पॉइंट देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट हमको पेनफुल मिला जब हमने किसी चीज़ से इसको दबा के देखा, तो अगर ये यहाँ पर पेन मिलता है तो फिर हम इसको ऐसा क्लॉकवाइज या फिर ऐसा उठा के, या हम डीप एंड स्टेडी किसी भी प्रकार का प्रेशर हम दे सकते हैं। और इस तरह से प्रेशर देना है आपको कितना, 30 सेकेंड से 3 मिनट तक। हमने जो हमें दर्द बिंदु मिले, शायद एक नहीं और अगर 2 मिले हों तो 2-3 बिंदु जो भी आपको मिले हैं उनको आपको इस तरह से जो है वो प्रेशर देना है। और आप देखेंगे कि जब आप यहाँ प्रेशर देते हैं तो आपका जो जकड़न है नेक में, आपकी जो गर्दन में जकड़न है, जो पेन है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू कर देता है। तो इस तरह से आपने जो है प्रेशर करना है। तो एक तो हो गया ये आपका जो है सुजोग में करस्पॉन्डेंस सिस्टम में जो गर्दन का पूरा एरिया है वो है। और याद रखिएगा कि मसाज आपने ज़रूर करनी है, उसके बाद आपने पॉइंट देना है। फिर अगर इसमें मैंने जैसे बात की कि जो गर्दन का दर्द है वो एक्यूट भी होता है और क्रॉनिक भी होता है। एक्यूट माने कि एकदम इतना दर्द हो जाता है कि आदमी जो है अपनी गर्दन को हिला भी नहीं पाता है। तो जब एक्यूट दर्द होगा तो इसके अलावा मैं आपको 2 लाइन और बताती हूँ जिसमें आपने जो है वो पॉइंट्स चेक करने हैं। सो यहाँ पर जब हम मेरिडियन की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे ये जो मिडल वाली फिंगर है, आप लेफ्ट या राइट किसी में भी ले सकते हैं। ये मिडल वाली फिंगर जो है यहाँ पर आता है हमारा गॉल ब्लैडर मेरिडियन, और यहाँ पर जो हमारा आता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन। तो एक्यूट जो नेक का पेन है, सर्वाइकल पेन है, उसमें ये 2 मेरिडियन में आपको बिंदु यहाँ तक जो मैंने लाइन बनाई है आपको बताने के लिए, वहाँ तक में आपने फिर पॉइंट्स उसी तरह से चेक करने हैं। एक एक बिंदु को आपने चेक करना है और मोस्ट पेनफुल पॉइंट आपने ढूंढना है। आपको इस लाइन में भी मिल सकता है या तो फिर इस वाली लाइन में भी मिल सकता है। आप एकदम ध्यान से देखिए, ये इंडेक्स फिंगर में ये लाइन मैंने साइड में बनाई है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन की है। और जो ये आपकी जो मिडल फिंगर है इसमें मैंने बीचों बीच ये नाखून के लाइन बनाई है। और ये वाला जो हमारा है ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन का है। तो आपने इन दोनों मेरिडियन में जो है, और ये हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं एक्यूट पेन की, माने कि अचानक से जो गर्दन में दर्द हो गया है। कई बार लोगों को जिनको रोज दर्द रहता है उनको भी कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो
हो रहा है और बिल्कुल गर्दन अकड़ गई है, तो इन 2 लाइनों में और आपको चेक करना है कि आपको कहाँ पेनफुल पॉइंट मिल रहा है। और फिर वैसे ही जहाँ पर भी आपको पेनफुल पॉइंट मिला, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेनफुल पॉइंट मिला है, तो फिर इसको हमने वही आपने जो भी है प्रोब को रखना है, उठाना है, रखना है, उठाना है, इस तरह से आप प्रेशर दे सकते हैं, या आप धीरे धीरे इसको इस तरह से जो प्रोब है उसको घुमा के भी प्रेशर दे सकते हैं। तो जो अगर आपको दोनों लाइनों में पॉइंट मिल रहे हैं तो आप दोनों लाइनों में प्रेशर दीजिए, और अगर किसी एक ही लाइन में आपको मिल रहा है तो आप एक ही लाइन में दे सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि जब हमको एक्यूट दर्द हो रहा है। एक्यूट माने कि मैंने आपको बताया कि तीव्र दर्द हो रहा है और आपकी गर्दन जकड़ गई है और हिल भी नहीं पा रही है, उस टाइम पे आपने ये करना है। दूसरा जो दर्द है वो कई लोग के तो जैसे मैं बताया कि उनका जॉब ही कंप्यूटर पे है और बहुत लंबे टाइम से, या फिर कुछ जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो काफ़ी घंटों तक जो है वो बुक्स पढ़ते हैं और ऐसे गर्दन उनकी नीचे रहती है, तो उनको जो है वो क्रॉनिक पेन, मतलब काफ़ी लंबे अरसे से उनको जो है वो गर्दन का दर्द रहने लग जाता है। तो उस टाइम पे जो है वो आपने जो ट्रीटमेंट करनी है, जो इन सब में जो एक्यूट और क्रोनिक में ये तो कॉमन है ही, आपने इसमें अंगूठे में तो जो हमने जैसे मसाज किया था और पॉइंट ढूंढे थे वो तो करने हैं। इसके अलावा जो क्रोनिक पेन ऑफ सर्वाइकल है उसमें आपने ये इंडेक्स फिंगर, और ये एक मैं आपको लाइन बता रही हूँ, ये हमारी है हार्ट मेरिडियन की लाइन। तो इस लाइन में हमने चेक करना है। जिनको हमेशा ही गर्दन का दर्द रहता है उन्होंने सबसे पहले इस अंगूठे को मसाज करना है। इस मसाज करने के बाद इस अंगूठे के जो पेनफुल पॉइंट है उनको ढूंढना है और उन पे प्रेशर देना है, और उसके बाद उन्होंने इस तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में आ जाना है। इंडेक्स फिंगर में ये हार्ट मेरिडियन की जो लाइन है, इस मेरिडियन पे आपने सारे बिंदु एक एक करके चेक करने हैं, और जो मोस्ट पेनफुल बिंदु मिले, मतलब इसमें जब हम ऐसे दबाते हैं ना तो दबाने में एक यूनिफॉर्म प्रेशर हमको रखना होता है, और इस यूनिफॉर्म प्रेशर पे देते हुए अगर कोई बिंदु आपको पेनफुल मिला, फॉर एग्जांपल ये एक बिंदु है जो पेनफुल मिला, तो फिर हमको इस पे टाइम स्पेंड करना है जो है वो 30 सेकेंड से लेके 3 मिनट तक, जितना पेशेंट उसको सहन कर सकता है, और फिर उसको ये करना है। तो जब आप इस तरह से प्रेशर करेंगे तो आपका जो नेक का, गर्दन का जो क्रॉनिक दर्द है वो भी जो आपका है वो चला जाता है। तो इस तरह से आप प्रेशर कर सकते हो। अगर आपको सीट थेरेपी करनी है तो मैं आपको ब्लैक पेपर से बताती हूँ, काली मिर्च से। इस तरह की जो है वो मेडिटेप आपने जो है वो मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल होती है। आप मेडिटेप बोलेंगे तो वो आपको दे देंगे, या आप जो है वो ट्रांसपोर्ट टेप भी ले सकते हैं, 3mm ट्रांसपोर्ट टेप ले सकते हैं, या इस तरह की पेपर टेप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। उसको लेने के बाद आपने इस तरह से एक ये ब्लैक पेपर, सपोज एक पेनफुल पॉइंट मिला हमको, तो हमने ये काली मिर्च इस तरह से टेप पे लगा देनी है, और लगा के और ये हमने इसको पॉइंट पे टेप कर दिया। ये हमने जो है वो पॉइंट पे टेप कर दिया जो हमको दर्द बिंदु मिला था। अब इस ये लगाने के बाद फिर हम थोड़ा सा इसको इस तरह से स्टिमुलेट कर सकते हैं, और चाहो तो पूरी रात तक या 24 घंटे तक भी ये दाना लगा हुआ हो सकता है। 24 घंटे के बाद आपको जो है ये दाना जो है वो रिप्लेस करना रहता है, मैंने ये दाना फेंक के और नया दाना आप पॉइंट पे लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको मल्टीपल पॉइंट्स मिलते हैं तो आप मल्टीपल जो दाने हैं वो इस तरह से आपने टेप पे लगा लेने हैं, और टेप पे लगाने के बाद आपने जो सीड्स है वो आपने पॉइंट पे इस तरह से लगा देने हैं। ब्लैक पेपर का अपना एक गुणधर्म होता है, क्योंकि ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च जो है ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब जो भी आपका अगर गर्दन में सूजन वगैरह आई हुई है तो वो सूजन को भी जो है वो ब्लैक पेपर कम करता है, क्योंकि ब्लैक पेपर का जो तासीर है वो तासीर एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी होने की वजह से यहाँ पर जो सीड मैंने सेलेक्ट किया है आपके लिए वो ब्लैक पेपर की है। आप चाहो तो यहाँ पर मेथी दाना भी लगा सकते हो, या एट टाइम्स मूंग दाना भी लगा सकते हैं, लेकिन ब्लैक पेपर मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरे 10 में से 8 पेशेंट्स को जब मैं ब्लैक पेपर लगाती हूँ तो उनका इन्फ्लेमेशन, जो सूजन होती है गर्दन में, वो भी कम हो जाती है, इसलिए मैंने इस तरह से लगाया। अगर आपको पॉइंट हॉरिजॉन्टल में मिले थे तो आप उस तरह से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने एक्यूट केसेस में देखा था कि यहाँ पर एक पॉइंट हमको पेनफुल मिला था, तो अगर सिंगल पॉइंट है तो आपने फिर वैसे ही ब्लैक पेपर को सिंगल लेना है टेप पे, और फिर हमने उसको लगा देना है।
ठीक है। सो ये हो गया हमारा गर्दन दर्द का ट्रीटमेंट। मैं एक बार रिपीट करती हूँ। आपने सबसे पहले जो है ये जो अंगूठा का जो एरिया है आपका, जो ये वाला जॉइंट है, फर्स्ट जॉइंट से लेके सेकंड जॉइंट तक का जो एरिया है, इसको अच्छे से मसाज करना है जब तक कि ये एरिया गर्म और रेड ना हो जाए। जब वो ऐसा हो जाएगा उसके बाद आपने जो है इस तरह का प्रोब लेके, चाहे आप ले सकते हो ब्लंट पेंसिल या पेन लेके, और फिर आपने सारे जो बिंदु है उनको चेक करने हैं इस एरिया में आपने, और जो पेनफुल बिंदु मिलेगा उसमें जो है 30 सेकंड से 3 मिनट तक आपको प्रेशर देना है। इसके बाद अगर आपका दर्द जो है वो तीव्र दर्द है, आपकी जो गर्दन है वो बिल्कुल जकड़ गई है, तो आपने ये मिडल फिंगर में एक लाइन जो मैंने सेंटर में बनाई थी वहां, और इंडेक्स फिंगर में ये जो साइड में मैंने एक लाइन बनाई थी वहां पर आपने बिंदुओं को चेक करना है। और वो बिंदुओं को चेक करने के बाद जो मोस्ट पेनफुल पॉइंट होगा उसको आपने फिर से वही 30 सेकंड से लेके 3 मिनट पेशेंट की बेरेबल लिमिट के हिसाब से आपने ट्रीटमेंट करना है। अगर दर्द क्रॉनिक है, हमेशा ही गर्दन का दर्द रहता है, तो ये अंगूठे में ट्रीटमेंट करने के बाद आपने तर्जनी उंगली में आगे की साइड आ जाना है, फ्रंट साइड ऑफ द हैंड में, और ये वाली जो आपकी लाइन है ये हार्ट मेरिडियन की लाइन है, और इसमें आपने चेक करनी है पॉइंट्स को, और ये पॉइंट चेक करके मोस्ट पेनफुल पॉइंट को आपने वही 30 सेकेंड से लेके 3 मिनट तक ट्रीटमेंट करनी है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊँ, आप जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा। और जैसे मैंने बताया कि ट्रीटमेंट हमारे जो आता है वो तीसरे चरण में आता है। पहले चरण में आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, दूसरे चरण में आपने डाइट चेंज करना है, और तीसरे चरण में जो है आपने ट्रीटमेंट करनी है। स्माइल, बाय बाय एवरीवन।